नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समाचार पत्रों में एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला है। और मुद्दा ये नया नहीं है, मुद्दा बहुत पुराना है। उसकी चर्चा अभी ये विजय हैं और ये विवेक यादव हैं और क्या नाम है, गोविंद जी हैं। तो ये लोग बताएंगे आगे की जानकारी। मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन ये माइग्रेशन का मामला है क्या, जिसके बारे में आज समाचार पत्रों में लिखा है। आप लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर भी देखे होंगे। कल इन लोगों ने, इनकी पूरी बहुत सारे जो छात्र थे, पूरी टीम आई हुई थी। जी बताइए विजय जी, क्या है ये मामला पूरा माइग्रेशन का जो विवाद है? माइग्रेशन कहें या आरक्षण कहें, क्या चीज़ है ये? सर, पहली बात तो जो है ये हम लोगों को पता कैसे चला। जी, ठीक है, हम जी, लोगों को पता इसके बारे में नहीं था। जी, जब हम 2-3 एग्जाम में लगातार हमने, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं 6-7 मेंस दे चुका हूँ। जी, 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 लगभग जी, मैं सब हाँ। मिला के एसीएफ, पीसीएस, आरओ सब मिला के। तो मैं इधर बीच देख रहा हूँ 2 सालों से। जी, हाँ, हाँ, 2 सालों से जब मैं बाहर हो रहा हूँ फ्री में, तो जी, मुझे लगा कि इसका रीजन क्या है। हाँ। है ना, पढ़ाई में भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही है। हाँ, तो इसका रीजन क्या है, तो मैं उसको खोजने लगा कि क्या रीजन है। तो फिर मैं धीरे धीरे सब कुछ आरटीआई लगाता गया और सब कुछ जो है इंक्वायरी करता गया, है ना, कि देखे क्या है क्या नहीं। आयोग भी गया, मैं एप्लीकेशन दिया, अपना सब कुछ ओएमआर दिया, कॉपी दिया, सब कुछ कि ये मेरा सब चीज है, मुझे सचिव जी से मिलाया जाए और मुझे बताया जाए मैं क्यों बाहर हूँ। मेरे से कम लड़का पाके, क्योंकि कट ऑफ जारी करता नहीं है, हाँ। रिवाइज आंसर की जारी करता है, तो बच्चों को पता ही नहीं चल रहा हाँ। आजकल की हो क्या अब रहा मैं है। 10 बार मिला चुका अपना। मैं अपना ओएमआर जो है बुकलेट वगैरह सब लेके जाता था कि मेरी बुकलेट पे भी मैं मार्क करता हूँ, तो इसको भी मैच करा लीजिए। हाँ। तो हम 4-5 बार गए आयोग में। तो आयोग में गए तो जो है 4-5 बार, तो हमसे ये हुआ कि ठीक है आप एप्लीकेशन दीजिए, आपको सचिव से बात की। हम 5 बार दौड़े, लेकिन ये जो है हमको बस ये था कि टहला रहे थे। तो हमको लगा कि यार वैसे बैठना है नहीं, हमारे पास भी टाइम था, फ्री थे, मेंस था नहीं, तो हम कहे इसके लिए तो हम काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2016 में भी फाइनल जो है ओबीसी की जो कट ऑफ थी, मैं उससे ज्यादा नंबर पाया हूँ फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट में? हाँ, फिर अच्छा, भी मैं बाहर तो लाए क्या वो कल जो था? लाया नहीं हूँ, इस समय तो वही रूम पे है ना? अच्छा, हाँ, कल तो वायरल हो रहा था वो। इसके बाद जो है मैं बाहर, तो मैं उसको भी कोर्ट केस में ले गया हूँ। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। कोर्ट केस में लड़ रहा हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ ये तो लगातार चीजें हो रही है। अच्छा। तो मैं सोचा इसके तह में जाया जाए। हाँ। तो फिर मैं आरटीआई के थ्रू एक एक चीज निकालता गया। फिर उसी के मैं जब देख रहा हूँ कि एक ही जो है आता है, जो है सिंगल बेंच से जजमेंट। जी, जी, तो जी। फिर मैं एक के लड़कों से कांटेक्ट करता हूँ कि भाई तुम्हें जो है ये चीज मिला, तो कैसे तुम्हें पता चला? मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो प्रीलिम्स है इसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं इनकी कट ऑफ ज्यादा जा रही है। हाँ। ये इनके कहने का मतलब है। हाँ, तो क्यों जा रही है? क्यों तो मैं जा रही उनसे है? पूछा हाँ। कि तुम किस बेस पे गए थे? तो उन्होंने कहा कि जो है जितने लोग हम लोग गए थे ओएमआर की कॉपी दिए, सब कुछ दिया और बताया कि हमारे नंबर जो है एक जनरल का लड़के से ले लिए थे ओएमआर की कॉपी, कि उनका दिखा दिए कोर्ट में कि हम इनका कम है जनरल वाले, हम कैटेगरी वाले हो के भी हम ज्यादा क्वेश्चन करके जो है बाहर है। तो कोर्ट ने इनसे सब कुछ डिटेल मांग लिया कि इनकी जो है कैटेगरी वाइज ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जितना ही लोग हैं सबका हमको जो है मेरिट दो। इसके बाद जब मेरिट आया तो वहीं पोल खुल गया उसका, है ना, कि जनरल का जो है मार्क्स कम है और कैटेगरी वाले ज्यादा हैं, तो क्यों ऐसा हो गया? तो वहां पे जब कोर्ट में वकील एडवोकेट जो था ए वालों का, वो फिर आयोग के एडवोकेट में जब डिस्कशन हुआ, तो उसने तब आयोग ने एक्सेप्ट किया कि हमने इंटरनल मीटिंग गुप्त रूप से अंदर कर ली थी। अच्छा, अच्छा, जिसका कोई नोटिस जो हमने प्रकाशित नहीं की थी, इंटरनल मीटिंग कर लिया था। ठीक है, अच्छा, अच्छा। 2019 दिसंबर 2019 में हाँ, उसको कर लिया था और उसके हिसाब से हम चीजों को चेंज कर दिए। तो अच्छा। अभी देखिए कल जब इंटरनल मीटिंग कर लिया था, उसमें क्या था? उसमें ये था कि जो कैटेगरी वाले लड़के हैं, हाँ, आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हैं, उनको प्रीलिम्स में आरक्षण में उसमें रखा जाए, कैटेगरी में रखा जाएगा, उनका कट ऑफ जितना भी बने, चाहे ज्यादा नंबर रहे, लेकिन वो जनरल की सीटों में नहीं जाएगा। ठीक है, तो जबकि होना ये और चाहे उसने एज में लाभ लिया हो या ना लिया हो, आवेदन के समय उसने कोई भी लाभ लिया हो चाहे ना लिया हो, वो समान वर्ग की सारी क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, लेकिन फिर भी उसको आरक्षित वर्ग में रखा जाएगा। ये अच्छा, इनको चाहिए था ये, जैसे जो ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस के लड़के हैं, अगर एज में रिलैक्सेशन ले लिए, उनको ओबीसी कैटेगरी में रखना था। बिल्कुल बिल्कुल, ये नियम ही है, प्री मेंस इंटरव्यू सब में उनको रखना था। लेकिन जो कैटेगरी के लड़के जनरल की जो है मेरिट को जो है क्राइटेरिया को, उसको जो है एक्वायर कर रहे हैं उनके मार्क्स को, तो
उनको जनरल में फाइट कराना ही चाहिए था। और नहीं तो आप सोच लीजिए, रिजर्वेशन तो सब कैटेगरी को मिला है ना, EWS, OBC, SC, ST। अगर वो 40% सीटें जो बचती है केवल जनरल वालों को दे दिया जाए तो 40% उधर, 10% AWS, 50%। जी जी, ये तो रिजर्वेशन ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन हो गया एक तरीके से। बिल्कुल 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 है। हाँ। तो ये तो एकदम सीधे सीधे सही कह रहे हैं। अदर स्टेट के लिए क्या आप कह रहे हैं? हाँ सर, देखिए विवेक, मेरा नाम सर विवेक यादव है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब असिस्टेंट इंजीनियर का मैटर आया तो हम और विजय कांटेक्ट किए एक दूसरे से और बाकी लोगों से भी कांटेक्ट किए, तो हमने उनका सब कुछ मैटर मंगवाया, डॉक्यूमेंट ये मंगवाया। विजय यादव है, विवेक यादव। बहुत विवेक यादव, मैं नाम भरवा कंफ्यूज हो जाता हूँ। विवेक यादव जी, इन्होंने बहुत मेहनत किया है इस केस को हाईलाइट करने के लिए, को लेकर के। पिछले ज्यादा दिन नहीं हुआ है, मुझे लगता है 2.5 महीने से ये सक्रिय हुए हैं। हाँ जी बताइए। हम लोगों ने इस पॉइंट को एक एक चीज पे वर्क किया है, बहुत माइन्यूटली वर्क किया है सर। पूरे प्रूफ हर जगह से पूरा प्रूफ। मैं आयोग को भी, आयोग कहता है ना कि जो है कि ये जो हमने एक बार बना दिया रूल, मतलब जो नोटिफिकेशन में हो जाता है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सब कुछ करते हैं। हाँ, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, नोटिफिकेशन का कुछ नहीं बदला जा सकता। लेकिन अगर आपको याद हो 2018 PCS सर, सब कुछ उसमें था कि नॉर्मलाइजेशन के बाद ही होगा, लेकिन जब PCS का रिजल्ट आया था फाइनल, बिना नॉर्मलाइजेशन का आया था, वो भी कोर्ट केस चला गया, आपको पता होगा अच्छे से, है ना। तो ये आयोग ने बहुत सारी गड़बड़ी की, हम लोग के पास सब प्रूफ है ना। ये कुछ ये मैं बात करता हूँ। जी जी हाँ बताइए। हाँ मैं चालू करता हूँ। असिस्टेंट इंजीनियर का केस होता है। हाँ AI का असिस्टेंट इंजीनियर का केस होता है और उसमें पता चलता है कि जो अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा है 170 नंबर पाके फेल है। हाँ, और रिजर्व कैटेगरी हाँ 100 नहीं सॉरी OBC EWS SC ST का बंदा जो है 170 नंबर पाके फेल है और 130 नंबर पाने वाला लड़का पास है। तो सर अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग यूपी PCS और ROR देते थे तो 3-4 नंबर का डिफरेंस रहता था, तो पता नहीं चलता। तो ये अदर स्टेट का क्या इसमें? अभी बता रहा हूँ जो 40 नंबर का डिफरेंस अब लड़कों ने पाया, तो सर कोई भी लड़का होगा जो 40 नंबर से कम नंबर पाएगा, पास होगा, वो सबका जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो वो सब पागल हो गए। जी 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 जी, पागल हो गए, तुरंत केस कर दिए। अरे सर को केस कर दिए, हम मोट नंबर बता रहे हैं। उसके बाद जो है मेन मुद्दा वहाँ पे क्या आया, आयोग ने एक्सेप्ट किया कि उसने कैसे नियम बदला, असाधारण बैठक करके, ये प्रूफ है। अब दिखाइए ये चीज, ये देखिए, ये प्रभात कुमार अध्यक्ष जी का ये साइन है, ये पूरा प्रूफ है, कई बार पढ़ा गया था, आप दिखा सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ये बोला गया कि प्री और मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्तर पे सभी को अपने अपने कैटेगरी में रोक दिया जाए, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, EWS OBC SC ST फिजिकल हैंडीकैप, चाहे कोई भी हो, महिला भी। दूसरी चीज, अब मैं एक बात बताता हूँ, ये तो चला गया, इस वजह से बाकी कैटेगरी वाले सब लोग गए और इनको फाइनल मेरिट में वो करेंगे। ओवरलैप माइग्रेट फाइनल में जब ओवरलैप भी जब वहां तक पहुंच पाएगा, नंबर ज्यादा है तो माइग्रेट करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि हम लोगों ने कट ऑफ इकट्ठा करना चालू किया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पकड़ना गोविंद, कह रहे थे किसी को पता ही नहीं कटा। मैं ये लोग कई दिन से कह रहे हैं कि कट ऑफ नहीं जा रही है, इसलिए कुछ चीजें नहीं पता है। ये पकड़ो, तो कागज पकड़ो, ये छोड़ो, इसमें मैं दिखाता हूँ बड़ा वाला कट ऑफ कहाँ है। विद प्रूफ के साथ हम आए थे, ये देखिए ये कैसा भेदभाव। अब ये इनका ARO में जनरल की 129, OBC का 132, खंड शिक्षा अधिकारी का 137, OBC का 165। देखिए कितना अंतर है। EWS का 152 है, इसका भी ज्यादा जा रहा है। मतलब आरक्षित श्रेणी की जितने भी है जनरल से ज्यादा। देखिए ARO में 102 का ही है जनरल की, EWS की 106 का ही है, 110, PCS में 111 का ही है, EWS की 14, 114, PCS में देख लीजिए आप 125, 129 EWS की गई है। सबका नुकसान है, तो आरक्षित वर्ग के जो भी लोग हैं सबका नुकसान। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए था? अब जो नेक्स्ट कट ऑफ आएगा वो 2 साल बाद देंगे। बिल्कुल, तब तक हम इंतजार करें? नहीं सही है। देखिए हमारी मांग माइग्रेशन और ट्रांसपेरेंसी दोनों है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही होता है कि कट ऑफ दो, उत्तर कुंजी दो, संशोधित उत्तर कुंजी दो, स्कोर कार्ड दो। हमको भी चाहिए प्रीलिम्स के साथ, हम इस चीज के लिए मना नहीं कर रहे हैं। और सर मैं एक कॉपी देना चाहता हूँ, इसको आप जरूर अपने पास रखिए, ला दो। इस कॉपी में ये मैंने सभी लोगों को ज्ञापन दिया है, यहाँ पे भी मैंने मीडिया वालों को दिया है। इसमें खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, आयोग, इसको सब दिखा दीजिए। इसमें पूरा डिटेल हमने बकायदा इंडेक्स के साथ मेंशन किया है, कैसे आयोग ने रोका है, कौन कौन सी कट ऑफ है, किस बेसिस पे, सारी चीजें पूरी डिटेल है। ठीक है, तो इसको सर आप रखिएगा अपने पास। और हम कोर्ट केस जो चल रहा मैटर, इसमें सब कुछ है विद प्रूफ के साथ। तो हम एक चीज, रुको, हम इतना कहना चाहते हैं। अब देखिए जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाया था कम नंबर वाला, मैंने आप
मैंने आपको जो कट ऑफ दिखाया था कम ना, हेलो, मैंने आपको जो कट ऑफ दिखाया था, कट ऑफ का जो डिफरेंस देखा था, मतलब यहाँ यूपी का रहने वाला लड़का चाहे रिजर्व कैटेगरी का हो, वो ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडिकैप, वो ज्यादा नंबर पा के भी नहीं पास हो रहा। अदर स्टेट का लड़का यूपी में आके पास हो जा रहा है। वहीं बिहार पीसीएस का रिजल्ट आता है, 88 नंबर पाने वाला लड़का 88 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जाती है, 84 नंबर जाती है ओबीसी की, और 82 नंबर जाती है ईडब्ल्यूएस की। तो ये बताइए कहाँ से नया संगत है? सही है, सही बात है, सही है। अगर आगे क्या करेंगे आप? आगे सर क्या योजना मैं आपको है कुछ अभी और आपकी? दिखाना चाहता हूँ। मैंने सर ये आयोग को ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में साफ साफ बोला है कि ये मैंने इसको शॉर्ट वीडियो मैंने डाला है अभी। मैं इतना चाहता हूँ कि यूपी पीएससी में पहले भी माइग्रेशन होता था 2019 से पहले, और उत्तर कुंजी, संशोधित उत्तर कुंजी और कट ऑफ सब जारी किया जाता। अब मैं कुछ लोगों का काउंटर करना चाहता हूँ। जी 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 जी। आशुतोष पांडे और पंकज पांडे जी कह रहे हैं कि मुझको चीजें नहीं पता थी। उनका मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट, मेरे पास प्रूफ है कि 2 ज्ञापन के वो खुद ही किए हैं 2 ज्ञापन। धन्यवाद।